हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। वेलकम टू लेसन 13 ऑफ हमारी प्यारी सी सीरीज डीवीएमएस में। और मैं हूं ध्रुव जैन, आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल ऑल्सो मी ध्रुव पे। तो आज बात करेंगे हम अपने ईआर मॉडल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स के टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। आई थिंक यू शुड नो अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, बिकॉज लास्ट 2 वीडियोस में मैं ईआर मॉडल्स के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ और एट्रीब्यूट्स मैंने काफी अच्छे से लास्ट वीडियोस में समझा है। तो इफ यू डिडंट चेक दोज वीडियोस सो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड कम बैक हियर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एट्रीब्यूट्स के टाइप्स से। तो मैंने गीक्स पे आ जाता हूँ। सो हल्का सा एक ब्रीफ दे देता हूँ दोबारा से। एट्रीब्यूट्स क्या होता है हमारे ईआर मॉडल में। एट्रीब्यूट समझने के लिए आपको पहले एंटिटी समझना पड़ेगा। एंटिटी इज लाइक फिजिकल थिंग दैट कैन एग्जिस्ट इन रियल टाइम। उसके बारे में कोई भी हम डिटेल्स या कोई भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं एक इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमारी एक एंटिटी होती है। और जिस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं, लाइक हम उस ऑब्जेक्ट की, उस एंटिटी की लाइक नेम स्टोर कर रहे हैं, एज स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। अब इनमें भी एट्रीब्यूट्स के बेसिक टाइप्स होते हैं, कुछ 9-10 टाइप्स है। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ वे सारे। सबसे पहले आ जाता है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट आप समझ सकते हो, लाइक ये हमारी स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई जिसके बारे में ये सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे है, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। तो ये जो रोल नंबर, नेम एंड क्लासेस हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। फर्दर डिवाइड कहने का मैं मतलब कैसे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। इसे अभी के लिए इग्नोर करना, कंपोजिट एट्रीब्यूट वगैरह को। बेसिक आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे ये एक एंटिटी हो गई स्टूडेंट, तो इसमें एड्रेस यहाँ पे फर्दर डिवाइडेड है, तो ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हो जाएगा जो मैं अभी समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, रोल नंबर, नेम एंड क्लास, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। रोल नंबर में हम सीधा यहाँ पे डिटेल्स ही डालेंगे, लाइक रोल नंबर क्या है उस स्टूडेंट का, नेम क्या है, नेम में सीधा हम डिटेल डालेंगे, क्लास क्या है, क्लास में सीधा हम डिटेल डालेंगे। तो ये हमारे सिंपल एट्रीब्यूट है जो फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर एट्रीब्यूट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे सिंपल एट्रीब्यूट हो गए। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट में वही हो गया कि स्टूडेंट जो हमारी एंटिटी थी उसके 3 एट्रीब्यूट हैं फर्दर डिवाइडेड जो है, ये 3 एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। रोल नंबर एंड नेम तो हमारे सिंपल एट्रीब्यूट हो गए जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। एड्रेस हमारा एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम कर सकते हैं सिटी के बेस पे, स्टेट के बेस पे, स्ट्रीट के बेस पे। तो ये जो सिटी, स्टेट और स्ट्रीट है, ये हम फर्दर डिवाइडेड करके ही यहाँ से निकालें। तो ये एड्रेस जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। एंड जो ये सिटी, स्टेट एंड स्ट्रीट है, ये हमारे सिंपल एट्रीब्यूट यहाँ पे कहलाएंगे, क्योंकि हम इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इनमें हम सीधा डिटेल्स ही डालेंगे, लाइक सिटी में हम सीधा सिटी डाल देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे कुछ हमारे ये सिंपल और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, इसे आपको समझना पड़ेगा। बाकी फिर आ जाते हैं हम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में डिटेल्स वाला थोड़ा सा यहाँ पे माइंडसेट आ जाता है कि स्टूडेंट जो हमारी एंटिटी है उसके 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखाए हैं, रोल नंबर, नेम एंड डीओबी। तो रोल नंबर में सिर्फ एक ही डिटेल यहाँ पे आ सकती है, रोल नंबर किसी बच्चे का सिर्फ एक ही हो सकता है, तो वो डिटेल एक ही है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। कि स्टूडेंट अगर रोल नंबर यहाँ पे फिल करेगा तो वो सिंगल वैल्यू ही होगी। नेम में ऑब्वियसली एक ही नाम वो फिल कर सकता है, ऑफिशियल नाम तो किसी स्टूडेंट का एक ही होता है ना, 2-3 तो नहीं होते। डीओबी ऑब्वियसली एक ही होती है। तो ये सारे हमारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गए कि जिसमें फर्दर मल्टीपल वैल्यूज हम फिल नहीं कर सकते, सिंगल वैल्यू यहाँ पे फिल करनी ही पड़ेगी हमें। यस, मल्टी वैल्यूड में एक एग्जांपल हम फोन नंबर का डाल सकते हैं। लाइक फोन नंबर में भी 2 टाइप्स के फोन नंबर होते हैं, लैंडलाइन एंड मोबाइल नंबर। आजकल मोबाइल नंबर ही होते हैं, लेकिन फिर भी लैंडलाइन कहीं ना कहीं होते ही हैं अब भी फिलहाल बहुत जगह। तो इसलिए 2 तरह के फोन नंबर्स, 2 वैल्यूज यहाँ पे फिल कर सकता है यहाँ पे स्टूडेंट हमारा। तो ये हो गए मल्टी वैल्यूड हमारे एट्रीब्यूट। बाकी इसमें रोल नंबर, नेम और डीओबी तो फिर वही सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ही कहलाएगी। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यहाँ पे डबल ओवल शेप से यहाँ पे हम शो करते हैं, इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। फिफ्थ आ जाता है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट में वो चीज आ जाती है जिस एट्रीब्यूट को हम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिसे लाइक डीओबी हमारी हो गई। डीओबी की वैल्यू जो हम फिल करेंगे वो एक परमानेंट वैल्यू होगी, लाइक फ्यूचर में हमें उसे चेंज करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो डीओबी जो हो गई हमारी, वो हो गई स्टोर्ड एट्रीब्यूट, कि एक बार हमने फिल कर दिया तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन एक एड्रेस वाली चीज हो गई, एड्रेस में हम चेंज कर सकते हैं, लाइक
फ्यूचर में हमारा कोई एड्रेस चेंज हो सकता है, तो उस एट्रीब्यूट को हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट के बिहाफ पे नहीं ले सकते। नाउ द डिराइव्ड एट्रीब्यूट, इसमें एज का एग्जांपल दे रखा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल एक आपको अलग से दिखाता हूँ। लाइक आपने कॉलेज के अगर फॉर्म भरे हो स्टार्टिंग में एडमिशन के, तो उसमें एक क्वेश्चन रहता है कि आपके 12th में या आपके 10th में कितने मार्क्स रहते हैं, तो आप 500 या 600 आउट ऑफ उसमें भरते हो जितने भी आपके मार्क्स आते हैं। आपने मार्क्स भर दिए तो उसका जो परसेंटेज वाला साइन है वो अपने मतलब परसेंटेज वाला जो कॉलम है वो अपने आप भर जाता है। तो वही चीज़ की वो जो मार्क्स से डिराइव्ड होके वो अपने आप चीज़ हो गई, वहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर दी गई, वो चीज़ वहाँ पे डिराइव्ड एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं उस परसेंटेज वाले बेसिकली स्पेसिफिक डेटा को। तो वैसी एज होती है हमारी, एज कहीं मतलब कहीं कहीं हमारी डायरेक्ट भी पूछी जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह डीओबी हमें भरनी होती है। डीओबी हमने भर दी तो वो एज अपने आप डिराइव्ड हो जाती है, अपने आप कैलकुलेट वहाँ पे हो जाती है हमारी डीओबी की मदद से। तो एज वाला जो हमारा डेटा है वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे हम उस कैटेगरी को लेंगे यहाँ पे। नाउ द 7th कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से इसे सुनना। ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा कॉम्पोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का। कॉम्पोजिट जैसे मैंने बताया था, जो एट्रीब्यूट हमारा फर्दर डिवाइड हो सकता है वो हमारा कॉम्पोजिट हो सकता है, और हमारा जो मल्टी वैल्यूड होता है वो उसमें मल्टी वैल्यूज हम डाल सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने फ़ोन नंबर में आपको दिया था। तो इन दोनों एट्रीब्यूट का जो कॉम्बिनेशन एक हमारा जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो कॉलम या वो हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। सिंपल सा इसमें एग्जांपल दे रखा है एड्रेस का। एड्रेस हम फर्दर डिवाइड भी कर रहे हैं सिटी, स्ट्रीट और हमारा स्टेट में, तो ये कॉम्प्लेक्स वाली कॉम्पोजिट वाली हमारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर दी। दूसरी ये चीज कि एड्रेस भी हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। एड्रेस एक पर्सन के 2 या 3 एड्रेसेस हो सकते हैं, ऑब्वियसली 2 या 3 हाउसेस हो सकते हैं उसके, तो वो मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकता है। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम एड्रेस को हम कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट हमारा कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपना की एंड नल एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट सिंपली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कोई यूनिकली आइडेंटिफाई की होगी जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरे हमारे डेटा को। तो वो वाला जो एट्रीब्यूट होगा जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने पूरे डेटा को, पूरे हमारी रो को, तो वो वाला हमारा एट्रीब्यूट कहलाएगा की एट्रीब्यूट। फर्दर फिर नल एट्रीब्यूट हमारा वही हो जाएगा जिसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, नल वैल्यू होती है, तो वो हमारा होता है नल एट्रीब्यूट। बाकी मेन इसमें यही थे, मैं आज के लिए इतना ही रहेगा बस। फिर इन्हें ध्यान से एक बार पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशंस थोड़ी सी याद करनी पड़ सकती है, नहीं तो आप मेरे हिसाब से मतलब डेफिनेशंस याद करने की चीज होगी नहीं अगर आपको समझ आ गई चीजें। फिर मिलते हैं कभी और। किस्मत में थी या किस्मत से